मेरे इलाके की जो जरूरियात है उनमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो रोड की जरूरत है। मैं उस पर बोलूंगा। मेरी एक एक दो मामलात में मेरी रिजर्वेशन है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे होंगे, वो अपने जवाब में जरूर इसको एड्रेस करेंगे कि जितनी भी रोड्स बनाई जाती है, मुझे लगता है कि अभी वो रोड कंप्लीशन तक पहुंचती नहीं है, लास्ट के कोने तक, और पीछे से वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उसका जो 3 साल का और 5 साल का पीरियड है पीएमजीएसवाई वालों को, आपने रखा है कि अगर 5 साल के अंदर उसमें जो डैमेज होगा, वो डैमेज जो कंट्रैक्टर है वही ठीक करेगा। उसके लिए पैसा मुख्तस किया जाता है, पहले से ही सेव किया जाता है, वो पैसा कभी भी इस्तेमाल नहीं होता और वो ठेकेदार फिर भाग जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठेकेदार जितने भी लोग टेंडर डालते हैं, जिस तरह एक हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब ने बहुत बेहतरीन बात कही कि अगर वो 4 करोड़ का काम है तो मैं उसको लेने के लिए 2 करोड़ में डालता हूं। 2 करोड़ में मैं सिर्फ उसी काम को अंजाम देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वर्क है, कटिंग है, कटिंग करके मैं भाग जाता हूं। फिर आप उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको कभी ब्लैक लिस्ट भी नहीं करते हैं। फिर आप वो रोड प्रोजेक्ट वहीं लटका रहता है। आप क्या करते हैं, आप कभी किसी दूसरे को भी अलॉट नहीं करते 4-4 साल तक, तब तक वो रोड वहीं पड़ी रहती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लोअर रेट पर लेना चाहता है, ले वो, हम भी कहते हैं ले ले वो, गवर्नमेंट एक्सचेकर बचेगा। लेकिन वो काम कंप्लीशन अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। दूसरी जो रोड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे वहां जिस तरह मेरा इलाका है, बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसमें से जंगल में से रोड गुजरती है। हमें बहुत मुश्किलात आ रही है। अगर छोटा सा पैच कोई जंगल में है, वो रोड पूरी स्टाल हो जाती है। और हमारी जो खासकर जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, वो जंगल के उस तरफ रहती है, पहाड़ों में रहती है। पहाड़ी लोग जो है वो बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं। उन बच्चों की तालीम इफेक्ट होती है। मैं एक इलाके में गया, वहां कहा जी हमारी कोई भी बच्ची जो है वो 5th से आगे नहीं पढ़ती है। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ती है? कहा जी वो 5वीं तक स्कूल है, इसके बीच में एक जंगल है, जंगल को क्रॉस करके उसको 8वीं मिडिल क्लास जो स्कूल है वहां जाना पड़ता है। लिहाजा हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते बच्ची को इस जंगल से क्रॉस करके भेजने के लिए। ना तो हम स्कूल दे रहे हैं, ना ही हम उन बच्चों को रोड दे रहे हैं। यह हमारे इलाके में बहुत सारा एरिया जो जंगल का है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। मैं जल्दी में, क्योंकि वक्त कम है, स्किल डेवलपमेंट वालों को राजौरी पुंछ के जब से ये ST2 मिला है, वहां उन लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा है। ST2 वालों को मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पर गौर करें कि जो ST2 वाले, वंस दे हैव द सर्टिफिकेट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, देयर इज नो नीड ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ GAD। अगर कोई जरूरत है उसकी तो वो भी इशू किया जाए और स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जो लोन है वो दूसरे लोगों को भी दिए जाए। माइनिंग के लिए मैं 2 मिनट लूंगा। माइनिंग में कुछ हमारे जो नाले हैं, उनमें हैवी मशीनरी लगा के इतना उनको डग डीप कर दिया गया है कि उसके आगे जितनी इरिगेटेड लैंड है तो उस पानी से महरूम हो गई है। उस नाले से उस इलाके में इरिगेशन नहीं। जिसका तरहाल है, मैंने कई बार डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहा, क्या ये इलीगल माइनिंग है या लीगल माइनिंग है? वहां का एक डेपुटेशन आया, क्या हमारी सैकड़ों कनाल जगह जो है वो इस वक्त